स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे बैंकिंग स्टॉक की जिसमें एनालिस्ट काफी हद तक बुलिश है, और क्यों बुलिश है आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। प्लस जो रिपोर्ट आपके साथ साझा करूंगा, फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस स्टॉक को लेकर काफी एक्साइटेड है क्योंकि पिछले काफी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है दोस्तों, और जिस तरह की तेजी आनी चाहिए थी वो आ नहीं रही है, और स्टॉक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के अपने आसपास ट्रेड भी कर रहा है दोस्तों, और कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस स्टॉक को लेकर के इतने ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि स्टॉक एक समय जब आप कह सकते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से बहुत ज्यादा गिरावट दिखाई थी, और अब जो कह लीजिए फॉरेन ब्रोकरेज हाउस है उनको ये लग रहा है स्टॉक के अंदर बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अगर कोई गिरावट होती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी की दोस्तों। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्यों स्टॉक को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स थी अब सॉल्व होती दिखाई दे रही है, वीडियो को अंत तक देखिएगा आपको पता चल जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दे, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग शेयर लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए स्टॉक का नाम है बंधन बैंक, ठीक है क्या, बंधन बैंक। और आज भी आप देखेंगे तो 4% से ज्यादा की आपको गिरावट, आप माफ कीजिएगा 1.5% से ज्यादा की आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। स्टॉक का अगर आप जर्नी देखें ना बड़ा ही अलग रहा है दोस्तों। देखिए एक साल में देखें ये ऊपर फिर नीचे गिरा, फिर ये ऊपर फिर नीचे, ये देखिए एकदम जिगजैग, और अब ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। और ये कंसोलिडेशन या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, कोई भी डायरेक्शन के लिए या तो उसे एक बड़ा रेजिस्टेंस तोड़ करके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा या किसी सपोर्ट को तोड़ करके आपको स्टॉक में गिरावट दिखेगी। लेकिन जो एनालिस्ट है ना वो काफी हद तक स्टॉक में बुलिश है दोस्तों। क्यों बुलिश है आपको यही बताऊंगा कि इसमें नेगेटिविटी क्यों आई थी और बुलिश क्यों है। तो इसके लिए मैं एक एक करके चलता हूं। देखिए दोस्तों आप देखें ये जेएम फाइनेंशियल्स का आपके लिए टारगेट है, ये 7 जुलाई का है दोस्तों, 7 जुलाई यानी 2 महीने पहले का। बंधन बैंक का टारगेट प्राइस कितना 440 दिया गया दोस्तों। करेंटली स्टॉक 8,280 रुपए में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहां से आप लगभग कह सकते हैं 50-60% का आपको ये तेजी की बात कर रही है दोस्तों, ठीक है स्टॉक। लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है कि टारगेट कोई कितना दे दिया। देखिए टारगेट कोई कुछ भी दे सकता है, मैं हमेशा कहता हूं टारगेट की बजाय रीजन क्या है उस टारगेट का, हमें उस पर फोकस करना है। तो देखिए आपको मैं बताता हूं कि इस टारगेट का रीजन क्या है। वाई ड्राइविंग एनालिस्ट ऑप्टिमिज्म, एनालिस्ट क्यों ज्यादा ऑप्टिमिस्ट है इस स्टॉक में। तो देखिए जेफरीज इज बैंकिंग ऑन द अपटेक इन बंधन डिसबर्समेंट एंड हाई इंटरेस्ट टू एड इट्स अर्निंग। देखिए बंधन बैंक इस बात की जेफरीज बता रहा है कि बंधन बैंक का जो डिसबर्समेंट है दोस्तों प्लस हाई इंटरेस्ट रेट है ये आने वाले समय के अर्निंग बढ़ाएगा। द ब्रोकरेज हाउ एक्सपेक्ट इट्स स्लीपेजेस और लोन टर्निंग बैड टू इंक्रीज इन द क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2022। देखिए एक नेगेटिव चीज क्या है, जो उसके स्लिपेजेस हैं, जो उसके जो बैड लोन जो बढ़ रहे हैं दोस्तों ये बढ़ेंगे, जो बैड लोन्स हैं कब, सितंबर क्वार्टर में, एंड पुट प्रेशर ऑन इट्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और इस बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ये कह लीजिए प्रेशर देंगे। अ की मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर लैंडर्स, और ये जो एनआईएम होता है ना दोस्तों ये प्रॉफिटेबिलिटी नापने का सबसे आप लीजिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ठीक है। लेकिन और आप देखिए जो स्टॉक में आप तेजी नहीं देख रहे हैं ना, रीजन यही है कि जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है ये काफी हद तक आप कह सकते हैं कि थोड़ा ठंडा रहने की बात है, और यदि सितंबर क्वार्टर में रिजल्ट ठंडा रहता है और गिरावट होती है दोस्तों लगभग 210-230 के आसपास, स्टॉक खरीदारी के लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों। लेकिन देखिए इतनी नेगेटिव के बावजूद भी बैंक ये कह रहे जेफरीज कहते हैं बंधन बैंक शुड बी एबल टू एब्सॉर्ब रेसिडुअल क्रेडिट कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम कोविड और रीस्ट्रक्चर वुड गिवन इट्स स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी प्रोफाइल, हेल्दी कैपिटलाइजेशन एंड बेस्ट इन क्लास ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रोफाइल सेट जेफरीज। लेकिन ये जो आपके लीजिए जो ये क्रेडिट कॉस्ट का जो प्रॉब्लम है जो कोविड पे समय शुरू हुआ है या जो रीस्ट्रक्चर बुक है, ये बैंक बहुत हद तक तैयार है ये नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए। रीजन कैपिटलाइजेशन बहुत हेल्दी दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रोफाइल बेस्ट इन क्लास है, ये जेफरीज का मानना है, जो कि which expects the lender to deliver a return of equity of 25% in the year ending March 23।
और बैंक ये कह रहा है कि भाई ये इतनी जो मजबूती के कारण जो बंधन बैंक है ये 25% की आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी देगा इस साल के अंत तक, मार्च 2023 तक दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम ना असम फ्लड्स के कारण शुरू हुई, ये भी एक प्रॉब्लम थी दोस्तों। कैसे, आप देखें, in June, floods in Assam, where Bandhan Bank has the maximum market share, impacted the lender's operations. Many analysts believe the impact of the flood on Bandhan Bank should not last long. देखिए बंधन बैंक का सबसे बड़ा मार्केट शेयर असम में है और यही कारण है जब लोन माफ कीजिएगा, जब लोन वेविंग की बात हुई थी ना, असम गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट आ रही थी उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम लोन माफ कर देंगे फार्मर्स के इनके, तब बंधन बैंक में इसीलिए गिरावट बहुत ज्यादा हो रही थी या प्रेशर भी था क्योंकि असम में सबसे बड़ा मार्केट शेयर बैंक का बंधन बैंक है दोस्तों। और यही कारण है कि जो असम में फ्लड आई उसके कारण भी चिंता थी निवेशकों की कि क्या यही रीजन बनेगा, तो एनालिस्टों का मानना है कि ये कोई रीजन नहीं बनेगा और जो अगर पड़ेगा थोड़ा बहुत तो कोई लास्ट लॉन्ग नहीं पड़ेगा दोस्तों। Bandhan share underperformed the market on account of the stress emanating from a series of events such as pandemic and the Assam flood। ठीक है, और यही कारण है कि बंधन बैंक अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया दोस्तों। पहला कोविड आ गया, फिर असम फ्लड आया, लेकिन however its operating metrics have improved with recoveries from its restructured pool expected to trigger earning and price momentum। ICICI डायरेक्ट का मानना है कि ये जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, असम फ्लड और पैंडेमिक, ये अब लगभग खत्म होने वाली होगी और जो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स हैं वो बढ़ेंगे और जो रीस्ट्रक्चर्ड पूल है वहां से रिकवरी आने वाली रहेगी जो आने वाले अर्निंग को के लिए ट्रिगर करेगी, यानी अर्निंग को बढ़ाएगी। और यही कारण है कि जो ICICI डायरेक्ट है दोस्तों, इसने बाय कॉल दिया है और आप देखिए, ठीक है, बाय कॉल स्टॉक वैल्यू एट अराउंड 2.2 टाइम इट्स एस्टिमेटेड अर्निंग ईयर एंडिंग मार्च 2024। और देखिए यही कारण है ना कि अब एनालिस्ट इसमें काफी हद तक कह लीजिए पॉजिटिव हो रहे हैं कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो था वो ओवर हो चुका है और जो Q2 के नंबर आएंगे सितंबर क्वार्टर के वो थोड़े ठंडे रहेंगे, लेकिन वही समय रहेगा अगर बड़ी गिरावट होता है तो स्टॉक में निवेश का दोस्तों। इवन करंट स्टॉक भी प्राइस भी मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन हाँ कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आप SIP मूड में, वीकली मूड में आप स्टॉक को ले सकते हैं और आपको स्टॉक बिल्कुल से दोस्तों एक काफी अच्छी आप कह सकते हैं रैली दे सकता है, एक अच्छे रिटर्न दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म थोड़ी प्रेशर रहेगी स्टॉक में, इसीलिए मैंने लिखा है बेस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।